Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. I'm superhuman. लोकसभा चुनाव का प्रथम चरण का मतदान हो गया है। भरतपुर लोकसभा सीट पर जो पोलिंग हुई है उसका परसेंटेज बहुत डाउन गया है, जो 52% आया है। 2019 के मुकाबले 6% अंक इसमें कम है। 2019 के लोकसभा चुनाव में यह जो पोलिंग परसेंटेज था वो 58% था और अब के 52% रह गया है। अब हम ये समझ रहे हैं और ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि भरतपुर लोकसभा सीट पर आखिर पोलिंग परसेंटेज टोटल कम क्यों हुआ इस बार। उसकी कई वजह जो हमने जांच की है, जो बात की हैं और जो विश्लेषण किया है उसमें सामने आया है कि एक वजह तो ये है कि भरतपुर लोकसभा सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षण नहीं, रिजर्व सीट है और रिजर्व सीट पर जो हाई कास्ट के लोग हैं वो रुचि कम दिखाते हैं। एक वजह ये भी सामने आ रही है। दूसरी वजह ये भी है कि 19 अप्रैल के दिन जब मतदान हुआ था उस दिन शादी विवाह बहुत ज़्यादा थे, तो लोग शादी विवाहों में व्यस्त थे। एक वजह ये भी बताई जा रही है और जो अहम वजह बताई जा रही हैं वो ये हैं कि कांग्रेस और बीजेपी के कार्यकर्ता सुस्त रहे, ज़्यादा एक्टिव नहीं रहे। कांग्रेस के कार्यकर्ता तो काफ़ी समय से दिखाई नहीं दे रहे हैं भरतपुर लोकसभा सीट पर। बीजेपी जिस तरह से पन्ना प्रमुख से लेकर ऊपर तक कार्यकर्ताओं के पदाधिकारियों की बात करती आई है, एक ढांचा बीजेपी ने जिस तरह से पन्ना प्रमुख से ऊपर तक तैयार किया है हर विधानसभा क्षेत्र में, मंडल में, पूरे ज़िले में, लेकिन लोकसभा चुनाव के दौरान बीजेपी का जो ढांचा है कार्यकर्ताओं का वो दिखाई नहीं दिया। बीजेपी के कार्यकर्ताओं को जितना सक्रिय होना चाहिए था मतदान के लिए, लोगों को जागरूक करने के लिए, लोगों को गांव-गांव से, शहर-शहर की कॉलोनियों से बूथ तक पहुंचाने के लिए जो जागरूक करना था, जो कोशिश करनी चाहिए थी, बीजेपी के कार्यकर्ता सुस्त रहे, वो कहीं ना कहीं एक्टिव नहीं रहे। तो यही एक वजह खास बताई जा रही है कि बीजेपी के जो कार्यकर्ता थे वो सुस्त रहे और पोलिंग परसेंट कम रहा, ज़्यादा उन्होंने रुचि नहीं दिखाई। एक जो बड़ा कारण दिखाई दे रहा है कि लोकसभा चुनाव हमने 2019 का भी देखा था भरतपुर में, जब बीजेपी के जितने भी विधायक थे, चाहे वो हारे हुए विधायक थे, चाहे सिटिंग विधायक थे, उन्होंने जी जान तरीके से अपने अपने विधानसभा क्षेत्र में ऐसे चुनाव प्रचार किया था जैसे वो खुद विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हों। बहुत बड़ी रुचि उन्होंने दिखाई थी प्रत्याशी को ले जा करके, प्लस खुद भी अकेले ही अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों में रैलियां निकाल करके चुनाव प्रचार जिस तरीके से लड़ते हैं उस तरीके से उन्होंने मेहनत की थी। लेकिन इस बार के लोकसभा चुनाव जो हुआ है भरतपुर में, उसमें बीजेपी के जितने भी विधायक हैं वो ज़्यादा एक्टिव दिखाई नहीं दिए, निष्क्रिय पड़े रहे। अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों में उन्होंने कोई प्रचार नहीं किया, कोई मेहनत नहीं की, लोगों को जागरूक नहीं किया, लोगों को मोटिवेट नहीं किया कि बूथ तक आपको पोलिंग करने आना है, वोट देना है, वोटिंग प्रतिशत बढ़ सके। तो ये भी एक खास वजह बताई जा रही है और ख़ासकर ये इस बात को जो सामने सार्वजनिक रूप से सामने आई है क्योंकि भरतपुर में बीजेपी में भी दो फाड़ देखने को मिली हैं इस विधानसभा चुनाव में। हालांकि हम इसकी पुष्टि कतई नहीं करते हैं, जो रुझान सामने आता है उसकी हम बात कर रहे हैं कि भजनलाल शर्मा जो मुख्यमंत्री हैं, भरतपुर ज़िले के रहने वाले हैं, उनके गुट के जो लोग हैं वो ज़्यादा सक्रिय हो गए थे और बीजेपी के जो दूसरा गुट था जो भजनलाल शर्मा के गुट के नहीं थे वो उनका दूसरा गुट बन गया था। तो गुटबाजी में भी कहीं ना कहीं ये नुकसान हुआ है और पोलिंग परसेंट पे उसका प्रभाव देखने को मिला है। देखिए, स्टार प्रचारक बीजेपी के यहाँ नहीं आ पाए थे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ज़रूर आए थे, रोड शो किया था, सभाएं की थी, लेकिन ज़्यादा प्रभाव उस चीज़ का भी यहाँ देखने को नहीं मिला है। अब समझना ये होगा कि 52% जैसा मतदान प्रतिशत कम क्यों हुआ। ये वजह हमने बताई हैं, लेकिन और भी वजह इसकी सामने आई हैं। एक तो ये है कि जो भी परसेंट हुआ है, हमने देखा कल बूथों पे जा करके, बूथ पर सुबह से दोपहर तक खाली पड़ रहे थे, इक्का दुक्का लोग आते जाते रहे, वोटिंग करते रहे थे। लेकिन जो माहौल विधानसभा में दिखता है, लाइन लग जाती है बूथ पर, वहाँ कतई नहीं दिखी थी इस चुनाव में। तो वजह ये भी बताई जा रही है कि कहीं ना कहीं जो मतदान हुआ है उसमें अनुसूचित जाति SC ST का विशेष योगदान रहा है।
अनुसूचित जाति ने तो जम करके वोटिंग किया है, क्योंकि कई बूथों पर हम जब गए थे कल देखने, कई इलाकों में गए थे, तो वहाँ जब लाइन में लगे हुए थे जो लोग हमें देखे मतदाता, वो अनुसूचित जाति के ही हमें ज़्यादा मिले। अनुसूचित जाति के लोगों ने भरपूर मात्रा में अपना मतदान किया है, बूथ तक वो पहुँचे हैं, अपने काम धंधों को छोड़कर पहुँचे हैं, उन्होंने मतदान किया है। तो जो परसेंट बढ़ा है या 52% बढ़ा है, उसमें कहीं ना कहीं वो भूमिका, जो विशेष भूमिका है, वो अनुसूचित जाति के मतदाताओं की है। एक जाट जो समाज है, जाट समाज सबसे बाहुल्य है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा मतदाता है। जाट समाज ने भी जिस तरह से रुचि दिखानी चाहिए तो वो नहीं दिखाई है, लेकिन आरक्षण आंदोलन को लेकर जिस तरह से भाजपा के खिलाफ बिगुल बजा रखा था जाट समाज ने, तो जाट समाज ने भी अपना इसमें अच्छी भूमिका निभाई है, लेकिन परसेंट उनका कम रहा है। गुर्जर समुदाय ने निभाई है। तो देखिए, ये जो परसेंट कम रहा है, और एक कहावत भी है जो काफ़ी विधानसभा लोकसभा चुनावों से हम देख रहे हैं कि जब जब लोकसभा का प्रतिशत कम रहता है तब तब बीजेपी को नुकसान होता है, कांग्रेस को विशेष फ़ायदा होता है। क्योंकि हमने देखा था 58% जब बढ़ा था या 60% जब बढ़ा था तो बीजेपी बहुत ऊपर आई थी, बीजेपी को बहुत फ़ायदा हुआ था। और ये कहावत भी चलता है कि जैसे ही प्रतिशत वोटिंग का कम रहता है तो बीजेपी को सीधा सा नुकसान जाता है, कांग्रेस को बहुत फ़ायदा होता है। तो अब ये कयास भी लगाया जा रहा है कि 52% जैसा कम जो प्रतिशत रहा है पोलिंग का, उसका फ़ायदा कांग्रेस को होने के चांस हो सकते हैं पूरे, बीजेपी को नुकसान हो सकता है। पोलिंग बढ़ता है तो बीजेपी को फ़ायदा हो सकता था। तो इसकी कई वजह ये सामने आई हैं। बीजेपी के कार्यकर्ताओं की निष्क्रियता, बीजेपी के जो सिटिंग विधायक हैं उनकी निष्क्रियता, बीजेपी में आपसी गुटबाजी का भी ये इस पर प्रभाव पड़ा है। कांग्रेस की अगर बात करें तो कांग्रेस में तो कार्यकर्ता काफ़ी समय से हैं ही नहीं, वो उदासीन है। तो जो चुनाव हुआ है वो जनता के भरोसे हुआ है। और जिला प्रशासन जो आयोग है, चुनाव आयोग और जिला प्रशासन है, उन्होंने काफ़ी कोशिश की थी लोगों को जागरूक करने के लिए कि भैया मतदान करें, बूथ तक जाएं, लेकिन चुनाव आयोग की और जिला प्रशासन की कोशिश भी ज़्यादा कारगर यहाँ से दिखाई नहीं देती हैं। खासकर उनके जो बूथ एजेंट थे, जो कर्मचारी थे, डीएलओ वीएलओ थे, वो भी ज़्यादा लोगों को कन्विंस यहाँ करते हुए दिखाई नहीं दिए हैं। तो ये सारे जो कारण हमने बताए हैं वह कारण सामने आए हैं वोटिंग प्रतिशत कम होने के, और इससे वोटिंग प्रतिशत कम हुआ है तो इसका सीधा सा फ़ायदा कांग्रेस को जा सकता है, बीजेपी को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ सकता है।